ओके। फिर उसको एक क्लास में रीडिंग पहले रीडिंग सिलेबस क्या आएगा हमारा, इसका सिलेबस क्या होता है और प्लस ये कहाँ कहाँ आती है। चलिए देखिए रीडिंग का सभी में है, यूज देखिए सभी में जैसे 15 एग्जाम आते हैं ऐसी होता आपकी ऐसी का ड्यूटी होगा, ठीक है। तो एसएससी ऑल एग्जाम, एसएससी ऑल एग्जाम सही में आती है। दूसरी बात यूपी पुलिस के एग्जाम होती है, उसमें यूपी में आती है यूपी पुलिस। अभी एग्जाम दिया होगा आपने, कैंसिल हो गया होगा दोबारा। फिर यूपीएससी में भी आती है, टेट में भी आती है टीचिंग के लिए, सुपर टेट में भी आती है, एसटेट और सीटेट। फिर इसको हम कह सकते हैं रीजनिंग सभी एग्जाम में आती है, सभी मतलब सभी में आती है, ठीक है। और यहाँ तक उसमें वीडियो भी आती है, तो वीडियो भी आ रही है ना, वीडियो एग्जाम में वीडियो भी आती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इन एग्जाम में आती है हमारी। और सिलेबस क्या है कॉमन जब पढ़ेंगे पहले हम, तो ये सिलेबस देखिए सिलेबस ये रखा ठीक क्या रहेगा पहले क्या पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग क्या रहेगा कोई अथॉरिटी टेस्ट नहीं बढ़ना है, वर्णमाला पढ़ेंगे पहले नंबर में। सेकंड में क्या पढ़ेंगे कोड डिकोडिंग यानी कोड लेखन और कोड वाचन, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट, ठीक है। या ठीक है ये हो जाएगा। फिर ये तो पढ़ेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर रहेंगे, इससे लिंक कनेक्टेड चैप्टर होंगे, ठीक है ना। सब क्या पढ़ेंगे हम, क्या संबंध ले लो है टेंस ले लो, ठीक है। सब संबंध यानी कि रिलेशन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम सबूरी, जिसका दूरी इट मीन डायरेक्शन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे पासा या डाइस। फिर बहुत सारे वेन डायग्राम बोलते हिंदी में तार्किक आरेख के वेन आरेख कहते हैं, वेन आरेख या वेन डायग्राम। फिर अब बताइए सिलेबस में न्याय नियम से बोलते हैं। फिर कम से कम 28 चैप्टर हैं आपके, ठीक बहुत है। कहाँ पे लिखेंगे हम, स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे इसको। और बहुत चैप्टर हैं, पजल है पहली, पजल हो गई और सेटिंग एलिमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, बहुत चैप्टर है। फिर नंबर 8 पे बैटर व्यवस्था बोलते हैं, बैटर व्यवस्था सिटिंग एलिमेंट, ठीक है। सिटिंग एलिमेंट, ठीक है। फिर और क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम रैंकिंग, रैंकिंग इसी का पार्ट होता है, ठीक है। रैंकिंग नंबर 10 पे क्या पढ़ेंगे हम, मतलब इसी सेक्शन में पढ़ेंगे आपको, ये चल रहा है। आगे हो सकता है वो करनी क्यूबेट क्यूबेट गणनाम घन घनाभ
मीन क्यू और क्यू आई, क्यू एंड डी ओ आई, क्यू आई। फिर 11 क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी? काउंटिंग फिगर, वो तो नॉर्मल बात कर देते हैं। क्लॉक घड़ी, फिर कैलेंडर है हमारे, कैलेंडर होता है, कैलेंडर होता है, कैलेंडर, ठीक है, याद नहीं कैलेंडर, इसमें देखिए। फिर अच्छा पढ़ेंगे, बहुत चलता है तो याद नहीं रहेगा मुझे। फिर गणितीय संक्रिया, अर्थमेटिकल, मैथ, ठीक है, वो चैप्टर प्लस को मैथ्स कहा जाए, मैथ्स प्लस कहा जाए, वो गणितीय संक्रिया में। और चैप्टर आता है रीजनिंग में असमानता, अनइक्वालिटी, ठीक है, असमानता, असमानता चैप्टर का ये काम करना ETC, देखो साथ में सब बड़ा बड़ा हो जाएगा चैप्टर है ना, बहुत सारे चैप्टर हैं पहले करते हैं यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है, ये सब करते हैं तो बहुत ही पानी कर देंगे। चैप्टर रहेगा पहला हमारा वर्णमाला, इट मीन्स PH कहता है टेस्ट, ये आपकी है प्रॉब्लम। SC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सारे एग्जाम रीजनिंग आने वाले हैं, सब में आते हैं, यूपीएससी तक आती है, टैक्स इंटैक्स सब में रीजनिंग आने वाली है। मैं लिखा है चैप्टर क्या क्या है एक तो मैट्रिक्स रहेगा, तो मैट्रिक्स आता है आगे से बोलते हैं, चैप्टर बहुत रहेगा इसी में इजी लिखा है, यानी आगे बहुत चैप्टर आएगा। हाँ कटिंग बहुत है, नॉन ये बराबर चीज़ों को बोलना आकृतियाँ, केवल कटिंग, ठीक है, काउंटिंग सब आती है। और मिसिंग नंबर है, बहुत है, मिसिंग नंबर है हमारा, अल्फाबेटिक का टेस्ट रहेगा, एनोलॉजी रहेगा, बहुत चैप्टर है। स्टार्ट करें, एक बार और अपना जिसको भी क्लास में सामने आए तो जस्ट पूछना कि सर कहाँ से आए, कैसे बने, ठीक है, कोई नहीं इतना इसको नहीं डिस्टर्ब करना। पहले इसमें आप क्या होते हैं, वर्णमाला दो क्या होती है, यानी कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। इसमें आपको याद हो कि कौन सा अक्षर किस नंबर का आता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, टोटल कितना छोड़ हैं इसमें 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। ये इसमें आपको ये आप देखिएगा टोटल कितनी है इसके 26 है। हम क्या इसका कितना अड्डांस कहाँ से काटा होगा A to M, कितना अड्डांस क्या होता है, हाफ पार्ट उसका आधा, क्या करना आधा कैसे मिलेगा 2 × 2 = 6,
ठीक है, यानी टेबल सरफेस यानी यहाँ से लेके एम तक क्या कहला रही है, ये कहला हमारा पृष्ठम अर्धांग। ठीक है, तो बचाव की कहला रही है द्वितीय अर्धांग। ठीक है ना, ये हो गया। उसमें दाएं बाएं क्या होगा, दाएं बाएं क्या होगा, लेफ्ट और राइट हैंड, दाएं मत होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ये क्या कहलाएगा हमारा यहाँ से बायां हाथ, ये जाएंगे क्या कहलाएगा बायां की लेफ्ट, बाकी लोग क्या कहलाएगा हमारा दायां, ये क्या कहलाएगा ये दायां यानी कि राइट। जैसे अगर मैं 40 क्वेश्चन दूं आपको कि अंग्रेजी बढ़वाना है, बाएं से 5 तक काउंट होगा, बाएं से 5 नंबर, तो बाएं जा रहा है 1 2 3 4 5 नंबर ही आपको याद है, कैसे आंसर है। इसको उल्टा से याद आपको कोल्ड बॉडी कम है ये लिखाते हैं विपरीत कम, विपरीत अक्षर यानी अपोजिट। ठीक है, पहले बार समझ लेना, विपरीत बाद में समझ लेना, समझ आया तो अपना विपरीत। ठीक है, टाइम धीरे धीरे वाली यह तो बेसिक आता है सभी को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, सर यहाँ दूसरा बोलो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, उल्टे अक्षर एक और जेड, बी का बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 याद हो जाएगा। इसको ऐसे तरीका क्या है, ठीक है, उसको पुराना तरीका कोई नया नहीं है, सब पुराना तरीके हैं। जैसे इसको ऐसे रखेंगे, जैसे मैं कहूँ एक और क्या होगा जेड कैसे मिलेंगे, तो ए टू जेड, फिर क्या रखेंगे इसको वाई बी ओ वाई वाई। ठीक है, इसको उल्टा बी को उल्टा, जैसे क्वेश्चन आ जाए मैं आपसे बी को उल्टा क्या है, जवाब क्या दे वाई यानी वाई। ठीक है ना, देखिए जैसे क्या होगा क्रैक्स सी आर यू एस क्रैक्स, उल्टा ये हो जाएगा सी को उल्टा एक्स क्रैक्स। आप कुछ ना अपनी मन से जवाब से लगता होगा यहाँ पे, ये जरूरी नहीं कि कॉपी करूंगा, ये ड्यू ये माउंटेन की व्यू से लिखा हुआ डाउन तो डी, डी को उल्टा जी। क्लियर, आगे इविल ई वी ई एन, इसको उल्टा भी हो गया। ये फन एफ यू एन फन, ये जी टी रोड, कहाँ पे जी टी रोड है, दिल्ली में है। ये क्वेश्चन जी से आता है कि जी टी रोड कितने में थी, कहाँ पर है, दिल्ली में है, कितने में थी, शेरशाह सूरी इतिहास में जाना। ठीक है, इसका क्या होगा हाई स्कूल, उल्टा हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा हाई और इंडियन आर्ट रेलवे, सेम बहुत पुरानी चीज चल रही है। इंडियन आईफोन 10 जगह नहीं यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा जे और के का जंगल क्वीन। ठीक है, जे यू एन जी एच जंगल, क्यू एन डॉट ई एन क्वीन, जे को उल्टा ये हो जाएगा। हमारे क्या होगा इसका देखो क्या होगा केपी का, जब तो पता है दिया है हमारा पसंद है, हमारा पसंद ये कानपुर लिख दो आप लोग। ठीक है, कानपुर। ठीक है, इसका जो जरूर मत लिखो एल का ला एल डी ई ला, इसको उल्टा लिखो मैं एम ई। ठीक है, ये क्या है, ये उल्टा अक्षर है, ये अपने तरीका क्या लिखा है,
कि कैसे क्या याद करें हम लोग, कोई रिकॉर्डिंग का बहुत ही दूर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन लिख पड़ा। क्वेश्चन पहले क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 का अक्षर कौन सा होगा बताना। सिंपल है, ठीक है, सिंपल चीजें जाना। और एक हम रीडिंग पढ़ाएंगे आपको, एक ही मानिएगा हम ये सबसे पहले आती है 80 में जीडी सूत्र यहाँ से लेके एसएससी सीजीएल यहाँ से कर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 5 से 6 साल नहीं पढ़ा रहे हैं। पीएम को चलते हैं नवीनवाड़ वहाँ पढ़ाते हैं, विजय पर वहाँ पढ़ाया हमने, 5 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये सेकंड में पढ़ाया तो टाइम से क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी आपको देखेंगे बताएंगे क्या है क्या नहीं है। थोड़ा करेंगे जीरो से ऊपर से कटर ले जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन देखने नहीं इसके सब क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको आता अच्छी बात है। क्या है अंग्रेजी वर्णमाला पूरी बार ये होगी में बाएं से बाएं हाथ जा रहा है और उसको पूछा गया 12। तो जो गिनती कैसे करना है तो क्या आपको नंबर याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा आगे मतलब से नंबर याद होते आपको डायरेक्ट है। इसमें एग्जाम में लिखेंगे टाइम क्या होगा, थोड़ा टाइम ऐसे बचेगा सारा क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो दूसरा देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होता है। आगे काम करो भाई, और सब ये है ये बोलता कैसे करते हैं हाँ क्या बोलता है क्या है देख सकते कोई नहीं बेसिक तरीका भी दे दिया। अब देख हमें क्या था आपसे बाएं से 13 अक्षर बाहर लिया हुआ बाएं देखिए यहाँ कहाँ का 13 बाएं 13 ये है हो गया आपका ये है अपन जो है लगाइए ये समझो आपका पहले सुधर था जो आप तुमको से देख रहे हैं कोई कैसा ये कह रहा है बताया ये कह रहा है बाएं यानी कि लेफ्ट पर। ठीक है, तो भैया तो हमारा सी लगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 3 अक्षर पहुंच गए कौन सा है क्लियर है क्या समझ आ रहा है। ठीक है, अब इसको करना है फिर से बाएं बोलना है क्या हो जाएगा बायां आप बैठे आप लोग आपका बाएं इधर है इधर है बायां इधर है ना कितना जाएंगे हम 5 1 2 3 4 5 क्या आंसर आएगा 5 आंसर इस करेगा आपका। अब भाई आंसर आई क्यों नहीं आया भाई आई तो सही करेंगे नहीं आई क्यों नहीं आया देखो क्योंकि बाएं से हम 13 चलेगा ना तो 13 में काउंट हो चुका है ना तो छोड़ गए इसको तो क्या नहीं छोड़ दिया तो 1 5 2 3 4 5 आएंगे बाएं बाएं 5 ठीक है पंद्रह बेसिक ट्रिक बताएंगे एकदम बेस्ट समझिए क्योंकि बेसिक आपने समझ लिया ट्रिक करनी होती है आपको नॉलेज देखते हैं आपसे बेसिक समझ लो पहले कहाँ से आया हमने ऐसे क्यों किया हमने क्योंकि हम 13 गए 13 क्या हो गया अब पूछा फिर से बाएं हाथ आपका ये तो है बाएं भैया ऐसा ऐसा क्या करना है निकल से कोई ये कुछ नहीं
बटन वाला में अभी हम क्यों करा बाएं से भी करेंगे फिर बाएं हो जाए बाएं से 70वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? ये करेंगे फिर से हाँ ठीक है और सबका ये आ रहा है हाँ तो सबका ये आ रहा है ठीक है। पहले से बेसिक क्या होता है बाएं से कहा है 17 से बायां लिख देना ना 17 कहाँ लिखा है 17 हमारा ये आ रहा है बाएं 17 आगे आ रही है 17 आगे नहीं आ रहा तो ये उधर अक्षर के फिर बाएं पूछा गया अब बाएं इधर जाएंगे इधर आएंगे दिखता है 12 बिल्कुल 12 इसको में छोड़कर लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब अगर आपको हम ऐसे मिलना है हम बच्चे अगर भूल गए क्या करेगा ट्रिक क्या देखिए पता नहीं ट्रिक क्या है बस ट्रिक तो कुछ नहीं ट्रिक तो बनी नहीं है बनी है ट्रिक क्या बनी दूंगा अपने आप से पहले 17 पे फिर वापस आएगा घट रहा है उल्टा घट रहा है देखो 17 पे ना फिर वापस दोबारा तो जब भी अगर एक जैसा हाथ हो वन एंगल जैसा हाथ कौन सा हाथ है बायां हाथ है यहाँ पर भी बायां तो क्या होगा घटेगा तो बायां माइनस ये ठीक हो गया क्या लिखूं बड़ा सा कौन सा है 17 है बाएं से 17 देखता है फिर का बाएं 12 घटा दो इनको कितना है 5 और 5 में क्या आता है 5 ही आता है आंसर समझ आ रहा है नोट कर लेना तो लगता है आपको लिखने वाला है नोट पर ही बना के ठीक है। इसमें मुझे कुछ डाउट हो कहां से क्या आया पता है ठीक है दिख रहा है मैं छोटा कोड रिकॉर्डिंग वर्क दिखा दूं ठीक है उसके वहां पर वाला नहीं होगा मैंने ऐसे फ्रेम में होगा इनकी भूल गए इनकी गलत करनी क्या करा बनी को बना आपने सीक्वेंस का बाय कर दिया यस हम लोग यहाँ नीचे टहल लेते हैं नहीं सर अब दूसरी क्वेश्चन हो गई ठीक है अब टाइम आगे करना है थोड़ा आराम से आपको क्या होगा बहुत इतना होता है पेट्रोल की जगह में पेट्रोल डांस का होता है यहाँ से यहाँ तक दूसरा इधर भी होता है बाकी क्वेश्चन का ऐसा सुनना है ठीक है ये तरफ करेंगे ये भी आपको नहीं रखा आराम से
तो ये क्लियर हो गया, ये A1 A1 बिल्कुल ये हो गया नोट सब करें तो ये हो गया। वैकेंसी आ रही है आपकी एससी की भी आ रही है आर्किटेक्ट के अंदर मेरे से हम बना सकते हैं इंजीनियरिंग 100% गारंटी में इंजीनियरिंग की आईडी हम 100% आएगी ठीक है। तो पढ़े हो गया और क्या नाम किया इंजीनियरिंग खाली क्वेश्चन बता कौन से होते हैं आपके मिसिंग नंबर वो टाइम से खाली तुम्हें मैं लगता ही नहीं लगता तो एकदम ना तुमने बता दसा ये तुम्हारा बायां हाथ की तरफ से वाली नहीं की तरफ एक क्वेश्चन लगे करते हैं मतलब पीछे का जो होता अब हमने क्या कहा था कि मतलब बायां हाथ से होता है राइट में बाएं करते हैं ये दी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांक को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा डी 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 देखते हैं अब बताओ कोई क्वेश्चन ये है यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांक प्रथम कौन सा हमारा यहाँ से आने वाला है इसको उल्टे क्रम लिख दिया जाए ऐसे तो बाएं से बायां दिया रहा है 10वां अक्षर कौन सा होगा सॉरी सी ये वक्त ना होगा दिया है ये करते हैं ये तरीके हैं दो तरीके हैं ये तो बेसिक है जो बोल रहा है थोड़ा पूरा बिना पेन चलाए पहले लिखते हैं कैसे करना है बेसिक क्या होता है क्या लिखते हैं एक लाइन पढ़ेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे कि प्रथम अर्धांक कौन सा यहाँ से हो गया प्रथम अर्धांक को उल्टे में लिखोगे क्या होगा पहले यहाँ एम आएगा फिर क्या आएगा एल आएगा के आएगा ना क्या आएगा ये आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे उल्टा हो गया विपरीत हो गया अक्षर। अब हमने कहा था बाएं हाथ ये है हमारा बाएं हाथ ये बाएं से हमारा पूछा है तो बाएं 10वां ऑप्शन बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आंसर हमारा डी आ ठीक है डी आंसर इज राइट क्या आंसर होगा आपका डी ठीक है। अगर हम ओरल करें मेरा पेन चला तो क्या करेंगे वो भी ओरल हो जाएगा बेसिक है बिल्कुल देखिए क्वेश्चन क्या उठता है प्रथम अर्धांक को उल्टा करें कर देंगे उल्टा यहाँ पे ठीक है। फिर पूछा जाता है बाएं 10वां अक्षर हम उल्टा नहीं करते एग्जाम टाइम नहीं करना है क्या मजा है उल्टा नहीं करते जो हाथ है तो उसको उल्टा कर दो उल्टा कर दो क्या कर दो बाएं दाएं ठीक है दाएं पर लिखा क्या प्रथम अर्धांक करना है तो उल्टा यहाँ से नहीं आएगा दाएं नीचे बात किसको हो रही है प्रथम अर्धांक हो रही है गिनो दाएं से दायां मिलता हमारा गिनो 10 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आंसर आएगा डी हमारा ठीक है। अब बेसिक आप पढ़िए उल्टा रोल कर आप एक ही बात करो ठीक है। जब भी सवाल छोटा मोटा ज्यादा टफ सवाल ना आया तो ना प्रथम अर्धांक से बात हो रही है लिखा बाएं इसको उल्टा बोलो दाएं करो ऐसे आंसर आएगा बोलना समझ आ रहा है उसमें करते हैं आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सेम क्वेश्चन नहीं आता प्रथम अर्धांक को विपरीत क्रम विपरीत क्रम
नोट करो चलो, ठीक है। क्या लिखा समझाएगा तो देखो करो, हमेशा काबू में किया करो, ठीक है। क्या हमें लिखा है तो बाएं से तेरे अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा हो? वो चीज संवरण कर लो, चांसर कर लो, जैसे कि अगर उल्टा लिखा ही हुआ पहले अरे ई और कहाँ पर लड़कों मतलब भाई लड़के आगे क्यों नहीं, तो भर लो लिखा हुआ भी सामने उल्टा आपका तो और इजी बढ़ जाएगा। देखिए क्या लिखता है, पहले बता बेसिक करता है। यदि हमें वर्णमाला के प्रथम वर्ण को विपरीत क्रम में लिखिए, हमने विपरीत क्रम में यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है प्रथम वर्ण को हमारा आधा पार्ट मिला है, प्रथम वर्ण मतलब 13 दूसरी का है, बाएं से 13 हो गया, 13 ही तो होगा हमारा, 13 हो गया हमारा, नहीं होगा। अब लिखता है 13 अक्षर के फिर अब बायां का इस तरफ बायां का बायां इस तरफ कब होगा ये ऐसा, जब आपका अगर लगा होगा रिफ्रेश बताया था कि ये जगह है एल, ये समझो फेस आपका फेस है नहीं मुंह सुंदर सा ये दायां का लगा आपका ये बायां, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है। अब अगर ऐसा आ गया तो 8वां अक्षर इधर जाएगा ना, इन 8वां में इसको नहीं छोड़ के क्यों, इसमें 5 रोज का दे रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आंसर आ रहा है आई, क्या आंसर आ रहा है हमारा आई आंसर हो जाएगा। ये समझो एक बार बेसिक क्लियर करें, पर बेसिक क्लियर बोलो ना, फटा उड़ा को उल्टा कर दिया हमने, यहां से उल्टा कर दिया, एम आर उल्टा हो गया हमारा। फिर तो बाएं से 13 अक्षर बाएं हमारा जा रहा है, ये जा रहा है 13 अक्षर, यार ऐसे लगा दें हम 13 अक्षर। अब फिर इसके बाएं तो बाएं हाथ का ये तो होगा भाई 13 नंबर पे उसको गिनना ही नहीं है, वो उसमें काउंट हो गया ना, वो काउंट हो गया, छोड़ दिया पहले कर दिया ना, पहले काउंट था 13 को काउंट हो गया नहीं, पहले क्वेश्चन में आपने काउंट किया नहीं, ये एक और डिस्कशन में ऐसे हम करते हैं तभी तो उसने बताया ना आपने, ये भी पहले एक और नहीं बता दिया, कोई नहीं गलती होती है। यदि अभी वर्णमाला 13 अक्षर होगा उसको गिने में छोड़कर 13 अक्षर काउंट हो चुका है, फिर बाएं आपको ये होगा 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई आंसर आ गया। आप इससे इसमें देखो क्या देखेंगे, अब यदि वर्णमाला के प्रथम उल्टा कर दिया हमने, कर दिया तो बाएं से 10वां अक्षर, बाएं 10वां में 1 2 इसको एम को फिर आगे इसके नहीं होती है, हां वही तो बात है। क्वेश्चन बोलो बाएं से सिंगल तक रखा है, सिंगल तक रखा है, ये क्या रखा है बाएं से इतने अक्षर तक, फिर बाएं दोबारा से बाएं रखा है ना भाई, ये लिखा बाएं लिखा है तो बाएं काउंट कहां से करोगे, इसको काउंट करोगे। अब यहां क्वेश्चन क्या होता है बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, क्वेश्चन होता है बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, दूसरा तब क्या करते हैं हम 10 हमारे ये आ रहा है, फिर ये छोड़ देंगे, समझ जब 2 बार लिखो बाएं में तब ठीक है। क्लियर है जी, ये समझ आया कैसा है, ठीक है। जो भी डाउट हो जस्ट पूछना, तुरंत पूछना जो भी डाउट हो।
छोड़ो, कम टाइम ज़्यादा होगा, इससे नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि सब हवा ऊपर ले जाए, आज बड़ा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बायां हाथ हो गया आप लोग। अब दाएं चले हम, अभी तो हमें बायां हाथ अब तक दाएं हाथ चलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में इस नॉर्डर का करते हैं, कुछ बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा से बंद हो। अंग्रेजी वर्णमाला जो उल्टा नहीं करना है, कहीं लिखा उल्टा, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल। ठीक है, ऐसे उल्टा आ रहा है। अब देख कैसे उल्टा आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन में कहीं लिखा है तो उल्टा कर जाए, ठीक है, फिर क्या नहीं करना, सिंपल ये है। अंग्रेजी वर्णमाला पूरी हो गई में बाएं से दस अक्षर तक हो, जो आपने क्वेश्चन पूछा था काउंट करके आना चाहिए। बाएं से 10 जाओ, बाएं जा रहा हूं 10 कहां पे होगा, 10 से आ गया, 10 अक्षर आ गया आपको पूछा गया ये सारा कौन अक्षर के दाएं, दायां पास तरफ कैसे बताइए, इस तरफ दायां होगा आपका, कितना जाना है 4। अब देखिएगा 4 उसको देने में छोड़ देते तो वो काउंट कर चुके थे इसमें, देखो जैसे बिल्डिंग है तो ना हो जाएगा एकदम काउंट कर चुके हैं। इसके गिने आगे से 1 2 3 4 क्या आंसर है हमारा। कब होगा ये, जब बाएं से 10 गिन चुके हैं उसको गिने में छोड़कर, तो 1 2 3 4 क्या समझ में है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, बेसिक अभी क्वेश्चन भी आएंगे अच्छे चल रहे हैं। तो जो ट्रिक क्या होगा, ट्रिक क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए ट्रिक से अंग्रेजी वर्णमाला में अभी चला कि बाएं हाथ चला, दाएं से दाएं की बात, बाएं से 5वें अक्षर के 5वें दाएं से दाएं 12वां अक्षर 5वां, ये क्वेश्चन है। क्यू पी एक ऑप्शन है Q1 में और ऑप्शन है Q1 का होता है, दो ऑप्शन हैं Q पे ज़्यादा बोर्ड पड़ रहा है, P में बोर्ड कम भाई है, बोर्ड की हाँ बताएं Q तो जीत रही है, तो Q जीत रही है तो समझो पहले हम बेसिक हम कोई नहीं सीख रहे हैं कैसे सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हमारी ये अक्षर 5 में, तो बाएं से 5 में पहले बाएं से 5 में आया है, बाएं से 5 यहाँ का 5 आ गया। अब पहले लिखा अक्षर के दाएं दाएं हाथ की तरफ, इधर इस साइड है, इस साइड है ना, 12 से गिन लो, कहां से गिनेंगे, इसको गिनेंगे छोड़कर गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत है। अब देखो अगर हम ये लिखें वही ट्रिक से करते हैं, हमें ये लिखना है कन्या ओरल करना है, ओरल उसको लिखा चाहिए आपको नंबर याद हो कौन सा किसका आता है, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे अपने आप याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक कैसे, अगर आपका बायां हाथ आ गया जो ट्रिक बन गई अपना से, अरे तो कुछ नहीं आप 5 में गए तो हमने जोड़ा है बताया है, जोड़ा है ना, प्रेस करते हैं बायां हाथ आ गया फिर दायां हाथ, ये क्या लिखा था बाएं का 5 था, दाएं कितना है 12, पूरा कितना हो गया 17 होगा, 17 में क्या था हमारा हुआ था आंसर आ गया, ये 17 में लिखा 17 का क्यों आ रहा है पूरा आंसर आ गया बिना पेन चला, ठीक है हमारा। तो ट्रिक हमारी ये ठीक है, हमारी अगर उल्टे हाथ हो तो जोड़ेगा, सीधे हाथ हो बाएं एक जैसा हाथ हो घटेगा, ठीक है तो लोग क्या करते हैं उसको लिखना लिखिए बना कर बोलते हैं। अब दाएं हाथ पे बाएं वाले को काटते हो दाएं से,
मेन क्या है ना, ये जिसका दूरी में काम है, हर चैप्टर में काम है। जब भी एरो ऐसा जाए, समझो आपका मुंह है, मुंह समझते हैं आप लोग, मुंह देखा है? हाँ देखा होगा। तो दायां हमारा ये हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ बोल कर हां देखा, वो तो हमने देखा है प्रोग्राम, ठीक है? क्वेश्चन क्या आपने देखिए, क्वेश्चन नंबर जो भी हो 7 क्या है क्वेश्चन नंबर? सिंपल रखते पड़े, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा बता। अब दायां कौन सा, दायां बोल देंगे हम, कितना रहा? टी। और कोई टी वाला, टी फॉर टाइगर, टाइगर माने शेर, ठीक है? कुछ भी कर लो अपने हाथ में, क्या आंसर आ रहा है? टी तो कंफर्म है भाई। तो दायां देखता है, लो दाएं से वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बचा गया? 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्या आंसर है? सही है। तो इसमें ऑफ करते हैं, अपने थोड़ा जोड़ से देखो। क्वेश्चन नंबर 1। अब जब उसको वैसे तरह ओरल तो कैसे करेंगे? इसको ओरल कर देंगे, इसको ओरल कैसे करेंगे? मैंने इसको लिखा, जो लिखा था देखिए आप, इसको कैसे करेंगे? हां जी, बाएं से जो 7वां अक्षर है उसका अपोजिट कर दें। बाएं 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर जी है तो उसका अपोजिट नहीं तो 7वां अक्षर ऐसा हो जाएगा। चलिए बता देते हैं, करेंगे ऐसा हो जाएगा, अच्छी बात है। नया आविष्कार कर दिया अंग्रेजी की, कोई बात नहीं। वर्णमाला में दाएं से तीन आगे दाएं से 11 अक्षर कौन सा होता है? पी पी, के पी है, के पी है। तुम्हारा क्वेश्चन कानपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से उल्टा बना देता है। ये 11 पर 11 उल्टा रिवर्स सही है। चलो रिवर्स सही है, सही है। 10 में 11 जे जी का क्यूब क्यूब मान लीजिए, उल्टा कर दो ये तरीका सही, अच्छा तरीका निकालिए। क्या आ जाएगा इसका? पी, ठीक है। अब वैसे ऐसे करेंगे, ये भूल जाए, मतलब जो 2 3 मेथड है, तो सिंपल मेथड है, गिर लिया आपने, पहले ये हो गया, दूसरे में होता है क्या करना है कि दो अक्षर होते हैं 11 11 क्या तुम्हारा क्या आता है? के कॉन्टैक्ट क्या होता है? के पी, यानी पी होता है, आंसर आ गया। तीसरा नंबर बताना जो देखिएगा, तीसरा क्या होगा? टोटल अक्षर कितने? टोटल अक्षर 26 है, एक बड़ा घटा दो, एक बढ़ाकर 27 में जो पूछा गया 11 कितना हो जाएगा? 16 अक्षर, 16 का 16 किया था, ये तरीका दिया। तो इसलिए जो मैंने बताया है, इसलिए क्या चाहिए आपको? अपोजिट याद हो, उल्टा चाहिए याद जो लिखा था कि साइड से वो है हमारा बेसिक तरीके क्या है? इसको बाएं से दाएं लेकर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आंसर आ गया। ये तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? के पे क्या इस पे क्या क्या आता है? क्या आता है? के का उल्टा क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है। ये तरीका ये है हमारा। दूसरे का क्या है? टोटल अक्षर कितने हैं? टोटल 26 होते हैं इस में, एक बढ़ाकर 27 में से जो पूछा गया है 11 वो हटा दो, बचेगा 16। 16 में क्या आता है? 16 भी आता है, ठीक है। 3 तरीके हमारे पास जो से लगे, ठीक। ये तो नंबर 9 यदि वर्णमाला के द्वितीय प्रथम को उल्टे क्रम या उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से
तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? पी ई पी 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 हाँ पी पी अपन पी बोल रहे हैं, हमें पी पी बोल रहे हैं। देखिएगा उल्टा क्या देखता है? द्वितीय अर्थ देखता है। क्या देखता है? केवल यहाँ वाला द्वितीय अर्थ। तो तेरा कौन सा खाता है? ये दाना खाता है। उल्टा उसको भी देखता है। उल्टा पहले z आया, फिर बाया तो कोई हाथ N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है ना? सही है? ठीक है? सही है। ठीक है? जो जो क्वेश्चन देखा वही पढ़ेंगे। अंगली बढ़वाना पूरी हो गई। एक द्वितीय अर्धांश यानी दूसरा कौन सा वाला? ये वाला। जब ये वाला रखा है इसका मतलब नहीं है कोई ये सेम है ऐसे, इसको उल्टा नहीं करेंगे। क्यों? वो रखा द्वितीय अर्धांश। ठीक, उल्टा कर दिया इसको। फिर तो दाएं से दूसरा अक्षर, लो दाएं से लो। दाएं हमारी होता है दाएं से। तो 1 2 3 क्या जाएगा? 3 कम हो जाएगा 3 ये 5 हो जाएगा। ठीक है? क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कौन सा अक्षर अपनी जगह चेंज नहीं होगा? बस सिंपल आंसर लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है नहीं, ये लिखा हुआ है, इसमें उल्टे कर दिया कौन सा चेंज नहीं हो रहा? ये बदल गया, ये बदल से बदल गया। क्या करना है? टी ध्यान रखना है। कहां है टी? टी जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है? इस बात की हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करने वाला सभी लोग। ठीक है, घर पर ट्राई करना। जो बुक का से पढ़ते हैं आप लोग ना क्वेश्चन पूछना हमसे। आप डाल हम तो डालते हैं, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं घर पे कभी पढ़ता कोई नहीं पढ़ता है, एक लोग पढ़ते हैं और फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो पढ़ता है घर पे सीरियसली ना क्वेश्चन में टिक करना, हमें लेके आना। जहाँ से पढ़ते हो यूट्यूब गूगल जहाँ से पढ़ते हो लेके आना, ना हो तो क्वेश्चन मतलब आते हैं क्वेश्चन पूरे होंगे मेरे साथ जो तब मैंने कराया इस चैप्टर में। यहाँ तो बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर। स्टार्ट क्वेश्चन बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया। पढ़ते हैं तो जो भी दोस्त हो जाए क्लास हो चुकी हैं, आ जाए पढ़ने। होली तो होती रहेगी। घर पे कहते लड़कियां नहीं मतलब भुजिया बनानी है, पापड़ बेलने। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कोचिंग चलती बच्चे आते थे। हाँ मैं शुरुआत करती गई। हाँ कमाया ना बच्चे इसलिए। जिसको नाम पता हो ना आप लोग लिख पाओगे किसी को। सर आप इंग्लिश से जी इंग्लिश से रोज एक चलते हैं। हाँ इंग्लिश से देख लो। इसको क्या
बैंक BANKER। तो फिर इसमें यहाँ के अक्षरों को तो वर्णमाला क्रम में लगाने पर कितने अक्षर बोलिए आप परिवर्तित रहेंगे इन नो चेंज। ठीक दो तो पहले लिखा सब लिखा बैंक बैंक लिखा है उसको लिखा उंगली बढ़वाना बढ़वाने पहले क्या पहले ए आती है बी आती है सी आती है सीक्वेंस चलाना है पहले क्या है यहाँ पे ऐसे तो इजी करते इसमें पहले याद हो सीधी ए आ गया फिर क्या आएगा बी लिखा बी आ गया फिर सी नहीं फिर क्या आएगा ये हो गया बी हो गया फिर ई आएगा ई का आएगा है ना ई फिर क्या आएगा अब जी बढ़वाना है ना ए आ गया फिर क्या कभी आता बी का दिया आता फिर पे एन ठीक है फिर लिखा है पूछा गया था क्वेश्चन में बढ़वाना क्रम में लगा दिया ए का दिया था बी का दिया था ये लगा दिया पूछा गया तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपने स्थान से परिवर्तित नहीं हुए जो अपने परिवर्तित यानी आप परिवर्तित नो चेंज। तो देखिए ये चेंज हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया एक ही नहीं हुआ और कोई एक हो गया तो दुई यानी दो तो अक्षर ऐसे चेंज नहीं हो रहा है ठीक है। आपकी याद है ना क्लास में अब उसको देख से ऐसे करना है लिखा एब्सोल्यूट बताएं कितने ऐसे सिस्टम जो चेंज नहीं हो रहे हैं। दो कौन से ए और बी ना नित्यम ABSOLUT ठीक है क्या करेंगे इसको लगाएंगे हम तो तीन अक्षर बोला दो दो काले करेंगे अब क्या होगा मतलब दो पे टिक करा हमने फिर तीन को नहीं चाहिए। देखिए पहले इंसिडेंट क्या है पहले ए आएगा लिखा हुआ बी आएगा फिर बी आएगा बी आएगा फिर क्या आएगा ई फिर ई आएगा ई आएगा एल फिर क्या आएगा ओ एल पर एल में हो गया फिर टी ना ये एस का टी एस टी ठीक है मैं देखो बढ़वाना क्रम में लिखा है इधर ये है बी है लिखा है अब कितने अक्षर चेंज नहीं हो रहा है देखो तीन एक तीन टू और कौन सा तीन हाँ तीन अक्षर जो है चेंज नहीं हो रहा है ठीक है सिंपल क्वेश्चन ये वाला ये क्वेश्चन होता है ठीक है एक और क्वेश्चन नीचे यहां पे देखो क्या है सब बताओ आप क्या ध्यान स्टूडेंट को STUDENT ठीक है ऐसे करो स्टूडेंट्स ऐसे दोबारा से लो स्टूडेंट को क्वेश्चन बोलिए कितने अक्षर चेंज नहीं हो रहे हैं बताएं STUDENT
STUDENT, ठीक है। स्टूडेंट में कितने अक्षर होता है? पहले क्या है इसका देखिए, पहले ये है डी सर, डी क्यों दिया आता है, हो सकता है फिर आगे डी आया है यहाँ पे, अब एन एन अब एस अब ई अब टी डी दो है ना, डी दो है ना तो डबल टी आएगा ना, तभी आपको सही तब तक जीरो आएगा भाई, है प्रश्न बनेगा। अगर आप यहाँ यू लिखेंगे बचा टी तो आपका एक आंसर आ जाएगा, यू लिखेंगे आप बचा टी तो एक आंसर नहीं आ जाएगा, और सिकंदर हो जाएगा, ठीक है। पहले आएगा टी, अगर दो लिखा दो टी लिखेंगे तो तीन बार लिखेंगे, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट जैसे कि उसका आप नहीं लिख सकते हैं फिर हम जैसे कि टी टी कैसे डबल डबल हो गए तो लिखा था टी माइनस का टी माइनस का तो डबल टी वैसे डबल टी नहीं आता है भाई, टी के बाद तो ये आता है हां, इतना पहले क्यों अगर डायरेक्ट लिख दिया टी यू वी डब्ल्यू ना ना सिर्फ पहले लिखेंगे, क्या तीन बार भी चार बार, ठीक है। क्या आएगा शून्य यानी जीरो, कोई भी नहीं, कोई भी। पहले इसका क्वेश्चन टाइप करें, ये तो संचय होगा साथ में क्वेश्चन कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, कहो हाँ हाँ सही, एक करते हैं आगे, अरे पढ़े इसको बढ़ते हैं, वो आते हैं पेयर रिलेशन, ऐसे ही होता है जोड़े वाले क्वेश्चन है। शब्द कैसे करते हैं, शब्द आपको मिलते हैं यहाँ पर, क्या सब लेने बताओ, इंडिया ले लेते हैं, आई एन ये आई एन डी आई ए रहे हम वजह है एनसी वाले रहे हम इंडिया एंटी हो गए धमाकेदार एंटी करेगा आपने। सब इंडिया में ऐसे कितने युग या बेगुन जोड़े बनेंगे जिनके मध्य उतना ही अंतर हो जितना कि अंग्रेजी या वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच होता है। क्या शब्द इंडिया में ऐसे कितने युग्म जोड़ेंगे पेयर बनेंगे जिनके मध्य उतना ही अंतर हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में होता है, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा, करें देखिएगा, पहले इंडिया आई एन डी आई इंडिया में आता है क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, एक लाइन पढ़ेंगे जिनके मध्य उतना ही अंतर हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, अंग्रेजी वर्णमाला तो होती है हमारी, ये लिखा हमने एक बात बी आता नहीं है, विकास आता नहीं है, सीखा डी नहीं, तो क्या है एक बन जाएगा, क्या नहीं एक बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। एक बात भी नहीं
सी नहीं डी तो है, उसका जो बनता है जो यूनिट क्या होती है ए बी सी डी ई एफ आगे होती है। देखो ए से कितने जा रहे हैं, कितने बीच में आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, सी डी तक दो बीच में, तो उसका कौन सा है बड़ा माना में वैसे क्वेश्चन में करेंगे। और नहीं समझ में देखिएगा गिनती कर लीजिए भैया ए एफ जेड डी, ये कितने बार देगी, ये हमारे कितने नंबर पर आता है, ये क्या है एफ 6 पे 5 पे 6 जेड 26 डी 4 गिनतियां सबको आती हैं। देखो एक के बाद दो है नहीं है, तीन नहीं है, चार तो है, तो बन गया हमारा एक जोड़। अब बाकी भी नहीं होंगी तो इसमें हम वैसे ही ना करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे गिनती तो गिनती से इजी पड़ जाएगा। आगे कितने बात है वहां पर ऐसे आपको याद हो जाएगा कौन सा किस पे आ रहा है, फिर ये 14 पर आता है, ये 4 पर, ये 9 पर, ये 1 पर, पहले में इधर से बिलो में 9 का क्या आता है 10 नहीं है, 11 12 13 नहीं है, ये सब में आंसर कर दो। आई का क्या आता है, आई का जे के एल एन कुछ नहीं मिलता, यानी ये एक्सेप्ट हो गया बताओ। अब जो एंगल क्या आता है एन ओ टी क्यू नहीं है, डी का क्या आता है डी ई एफ नहीं है, इसका क्या आता है आई कुछ भी नहीं है, जैसे मिला 0। अब आपसे भी नहीं होगा इसका आगे दोनों हो गए। एक क्या आता है बी नहीं है, सी डी ई नहीं पर, फिर ये डी तो बनता है, ये डी नहीं बनना है, कहां बनना है, एक का बी एन सी बी कहां है हमारा गिनती तो 1 2 नहीं, तो आई आ गया, आई का क्या आता है एफ जो 9 10 नहीं है, 11 नहीं 12 नहीं, कट हो गया ये हमारा क्वेश्चन को कराएंगे। 4 का नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, कट 14 है, फिर 15 नहीं है, कट कोई नहीं, क्या है 0, यानी कोई भी युग नहीं बनना, युग जोड़ा नहीं बनना नहीं है। उसने क्या बोला मतलब अगर कितने पेड़ बन जाए कौन सा लेना शब्द होता है, शब्द कौन सा लेना बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सब ले लेते हैं, ये लिखा शब्द है ए बी एस ओ एल यू टी, ये लिखते हैं देखिए पर से लेना पर समझिएगा अब लोग करना आपको क्या लिखा है एब्सोल्यूट वाला ए बी एस ओ एल यू टी, ये भी लिखा है, ये आता है आपको सेम क्वेश्चन है। पहले अगर नंबर डालूंगा ये 1 पर आता है, 2 पे कितने बार है 19 पर, ये 15 12 21 ये 20 ये 5 करो भाई गिनती। एक के बाद क्या आता है 2 आता है, तो देखो मिल गई हमें, एक का 2 आता है क्या बनाना है, ये 3 मिल गया हमें, एक ये भी मिल गया। अब ये नहीं कि हम खत्म कर देंगे, जाएंगे एंड तक 1 2 3 नहीं 4 5 6 7 8, अब कोई निकला इसके अलावा से काम खत्म। अब देखो 2 का क्या आता है बी है 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं कट, अब 19 20 21 22 23 24 नहीं कट, 15 का नहीं है, 16 नहीं लिखा है, 17 नहीं लिखा है, 18 नहीं है, 19 नहीं है कट, 12 का नहीं लिखा है, 13 14 15 नहीं है, 21 के बाद 22 नहीं है, 23 नहीं कट, इसका कुछ नहीं है। फिर से क्या होना है समझना ये बोला ये। अब आए बात भी आए, ये ऐसे क्वेश्चन कब का आता है, तो ये क्वेश्चन में दोनों तरफ काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं 5 का क्या आता है 6 नहीं लिखा है हम लोग को, फिर 7 लिखा है, 8 9 10 11 12 नहीं लिखा है, पूरा कट हो जाएगा। अब 20 का क्या आता है 21 को लिखा है यहाँ पे 21, टी के बाद क्या आता है यू तो आता है, तुम मिल गया हमें ये मिल गया, क्या मिल गया टी यू, ये मिल गया जोड़ा हमें, मिल गया जोड़ा। अब बड़े नाम भी देखो 20 टी यू, फिर 20 21 22 23 24 25 26 नहीं कट, 21 के बाद 22 23 24 25 26 नहीं कट, फिर 12 का क्या 12 13 14 15 नहीं है, 15 का 16 नहीं है, 17 18 नहीं है, कुछ नहीं है, 19 का 20 21 नहीं है, बी के बाद सी नहीं है कट, एक ये एक का टिक करेंगे ना 2 युग हमारा बनना है, याद रखना 2 युग। तो हमारा क्वेश्चन भी और करिए, देखिएगा क्वेश्चन का दिखाइएगा लिखा है क्या लिखते हैं आप पहले तो समझना क्या करेंगे, ये थोड़ा टफ होता है थोड़ा समझने के लिए, एक तो काउंट करेंगे अब वापसी में काउंट करेंगे क्वेश्चन सबसे क्या लिखते बताएं
तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आपने? देखो लखनऊ, LUCKNO। सेम करना है, ऐसे करना है। ट्राई करिए, एक बार हम बताते हैं, ट्राई करिए एक बार। ये रखो दे, ऐसे करना है। एक साइड सुनो, LUCKNO। चलो लंबा कर लो, अच्छा सिंगल जहाँ पे जैसे लगेगा आपको। तरीके दोनों हैं आपका, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बाकी जितने शॉर्ट था उसको बता देंगे आपको। नंबर बराबर है, इसका नंबर 12, 21, 3, 11 का है 14, 15 और 23। और इधर से काउंट करेंगे 12 तो फिर गिनती गिनती 12 का 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, कितना एक आ रहा है। देख करके देखिए एक आ रहा है, तो देखते हैं। पहले करें जैसे काउंट करो, गिनती गिन लो चाहे ऐसे करो, गिनती गिनते हो ऐसे करो। एल एल का क्या है? L M N O P Q R, उसी में लगाना है, उसी में लगाना है। आपने बटे आ जाओ। U का क्या आता है? U का क्या आता है? हाँ, हमका नया बना लिया। U V W X Y Z ये मिला कट। फिर C का क्या आता है? D E F G नहीं मिला कुछ। फिर K का क्या आता है? K L M N नहीं मिला, कट हो गया। इसका क्या आता है? N का क्या O आता है, मिला तुम दोनों में, मिला तो जोड़ा। और गिनती जोड़ में ज्यादा बात तो 15 आता है, ठीक है। तो ये जोड़ा हमने यहाँ से तो समझ में आया सबको? नहीं पीछे, ठीक है। अब आगे बढ़े तो N O P नहीं मिला, कौन सा मिला? हमें मिला है N O के बाद P नहीं कट हो गया। अब इन्हें वापस ले जैसा हमने ये वापस देखो, W का क्या आता है? W का X Y Z क्या करेंगे? फिर से शुरू ABCD A B C नहीं मिलता है। अब पूरा क्या पूरा कर दो इसके। फिर देखो N का क्या आता है? N सॉरी O का O P Q R S T नहीं है। फिर N के बाद O P Q R नहीं है। क्या होगा? K L M N नहीं है यहाँ पे। C क्या करता है? C है D D क्या करता है? E नहीं है। U का क्या करता है? U का V नहीं है। क्या कितना है नाम? एक आपका कितना है आंसर? ये बनना है। तो थोड़ा समझ आ रही थी, इसमें कराएंगे तो समझ आ जाएगा। जो समस्या है बता दो, पूछना किसी को कुछ कि कैसे आया, क्यों हमने ऐसा करा। तरीके दो हैं, नंबर और जान नंबर से कितनी दो नंबर याद ना रहा है तो ऐसे लो एल करके आता है, सी करके आता है, ऐसे करो एंड तक जाना है। ऐसे फॉर्म करना है, ऐसे फॉर्म करना है, ठीक है। तब आंसर आएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, फिर सब बच्चे आप सब क्या होगा। ये क्वेश्चन आप करते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करिए, फिर होते हैं आगे। पता क्या नहीं है? इंटेलिजेंट, ये बात सही है। इंटेलिजेंट भी बोल, स्पेलिंग बोल दो भाई। INTE सही है, सबकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटा क्वेश्चन लो, बहुत टाइम लगेगा करने में, ठीक है। थोड़ा लेते हैं, तो इतना टाइम लगेगा करने में, स्मॉल नंबर चला जाएगा। लिख लो एजेंट, लिखो बैंक का लिख देते BANKER बैंक। इसमें क्वेश्चन वही है, कितने हमारे जोड़े बनेंगे, पेयर बनेंगे या एक ही बात है। सेम ऐसे करिए, बताइए।
इसकी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करेंगे आप तो क्या सही लगा आपको? हमें बदले आप देखिए बी 1 पे 2 पे आता है एचडी में, ये 1 पे आता है, 14 पे आता है, 11 पे आता है, 5 पर 18। ठीक है, नंबरिंग करके हमने बताया। मैं इसका बैंक कर बैंकर BNKE के काम कर ये एक जो और है ये खाली हाँ पूरा आप इधर से ना दो देना ये भी दो नंबरिंग का तो यहाँ तो ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बी क्या आता है? बी क्या सी आता है? B C D E F G कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर एक क्या आता है? एक आता है B A B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है। फिर N का क्या आता है? O आता है, N O P Q नहीं है, K L M नहीं है, E के बाद F नहीं है। जैसे मिला 0। बात समझते हैं देखिए आदत का दाग के बाद R S T U V W मिला है यहाँ से कट कर दो इसको। आपने देखिए E क्या आता है? E का F G H I नहीं मिला, K L M N नहीं मिला भाई, यहाँ पे N O P नहीं मिला, एक क्या है? तुरंत भी मिला एक क्या करेंगे एक। ठीक है, तन्मय लिखना दूसरा जब उस पार में लिखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस हिसाब से आएगा? कुछ इस सेम टाइप ये हो जाएगी बिल्कुल सेम कि क्वेश्चन ये आएगा शब्द बैंकर में ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं या जोड़े बन सकते हैं या पेयर, ये सब देखिए हैं उनके बीच उतना ही अंतर हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। बच्ची क्वेश्चन ठीक है, इसमें क्वेश्चन सेम कोई नो लैंग्वेज को होती है। क्वेश्चन देखिए अपना है अगर टाइप का क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला में से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो शेष बचे अक्षरों में बाएं से 12वां अक्षर बंद करो। बताएं 12वां अक्षर कौन सा आ गया भाई? दूसरा F L क्वेश्चन लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? A से लेकर Z तक लिख लो भाई। वर्णमाला A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हो गई हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई हमारी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन चाहे देखिए मैथ का वो क्वेश्चन आपका चाहे वो रीजनिंग का, एक लाइन पढ़िएगा। आप क्या करेंगे? लोग क्या करते हैं? कैसे पढ़ते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला से हटा दिया पूरा पढ़ते एक साथ में, कुछ समझ नहीं आता है। एक लाइन मतलब समझने के लाइन जाना है। ठीक है, क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्णमाला पूरी होगी हमारी में प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया है। प्रत्येक दूसरा अक्षर ठीक है क्या होगा? 1 2 हटा देंगे, 1 2 हटा दिया, 1 2 हटा दिया, 1 2 हटा दिया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 हटा देंगे आप। हट गए। अब इतना क्वेश्चन होने बोलो यहाँ तो क्वेश्चन हमारा। अब पर क्या क्या लिखा है? तो शेष बचे और जो बचे हुए हमारे शेष बचे अक्षरों में बाएं से हमने क्या कहा था? बाएं हाथ ही होता है यहाँ से, इधर से आए बाएं वाला इट विल लेफ्ट।
और दाएं तरफ से आएगा, यदि नहीं है तो कहलाएगा दायां गाना, इट मींस राइट। ये कहलाएगा। क्वेश्चन क्या गया है? तो बाएं से 12वां अक्षर, 12वां ये बाएं से गिन लो, एक जो बचे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या है? डबल आंसर। आंसर क्या जाएगा आपका? डबल। फिर टेबल काउंट कर लो भाई, क्या क्या कुछ छूट गया? अच्छा 12 बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समझ में आ गया सबको? क्या करना है? एक भी हमको पढ़िएगा बारीकी से, आराम से शुरू ठीक करते रहिए। मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जी सॉल्व। इसे मुझे भी और ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे देखिएगा भी। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होता है? 5वां अक्षर कौन सा होता है? इसका डब्ल्यू आंसर हटा दो। जी होगा सर? जी जी देखते हैं मैंने कुछ बनाया है जी, और किसी का आई आ रहा होता है दो संख्या का ऑप्शन ए होगा बी होगा। देख करते हैं इतना क्वेश्चन सेम हमारा हटा दिया जाए, हमने वर्ड वाला के प्रत्येक दूसरे को हटा देंगे ताकि हम अब क्या लिखा है? तो शेष बचे, अब जो शेष बचे हैं कटे हुए नहीं है, शेष बचे अक्षरों में 12वें अक्षर के बाएं से 12वें अक्षर के बाएं में 2 आ रहा है। मैंने क्या कहा था? जब भी एक बार 2 हाथ आते हैं तो माइनस होता है, घटता है। कैसे? देखिए ऐसे एम आई ऑप्शन सी होता है। अब भाई तो ठीक करते हैं, बाएं से जाके बाएं हाथ आ रहा है ये 12 जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 हमारा बाएं से 11 12 ये आ गया, 12 आ गया हमारा, ये क्या आ गया 12। ठीक है, बाएं से 12 हो गया। हमने जस्ट बताया था आपको एरो ही लगा सकते, ये एरो लगा है समझोगे आप लोग बैठे हुए तो आपका जो दाएं हाथ है बाएं रहेगा ये वाला, और जो आपको बाएं हाथ है बाएं रहेगा, ये चीज तो है आपको हमारी। अब पढ़ते हैं आगे। तो शेष बचे अक्षरों में से बाएं से 12, हम बाएं से 12 पहुंच गए हम। ठीक है, फिर क्या पूछा है? फिर से बाएं, तो बाएं हाथ आपको इधर है इधर है, बाएं हाथ इस साइड है, बाएं हाथ इस साइड बाएं साइड है। तो बाएं उधर जाएगा बाएं, तो पूछा गया 5 बाएं 12 हो गया हमारा, बाएं से 12 फिर बाएं, तो बाएं किस तरफ होगा? विंडो 5 अक्षर होगी, इसको मैं छोड़कर, क्यों? ये तुम्हारा 12 में 5 हो चुका है, विंडो छोड़कर 1 2 3 4 5 एम में आंसर राइट होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? फिर देखो एक बार फाउंडेशन दिया है सामने, वर्ड हमारा में से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, हमने हटा दिया सबको दूसरे को। फिर बचा क्या है? शेष बचे अक्षरों में से बाएं से 12, बाएं से हमें इधर 12 का, फिर रखा बाएं, ये बाएं हाथ है, फिर बाएं हाथ इधर तो बस चलेंगे 5 अक्षर 5, इसको करेंगे छोड़ दें उसको, क्यों? ये हम 12 में काउंट कर चुके हैं, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये लोग यार सभी को समस्या किसी होता है, पूछना है कुछ और उठे यार कर पड़े लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो नोट कर लीजिए। लिख डालें क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कमा दूसरे अक्षर को या अक्षरों को आपस में अदल बदल दिया जाए, कमा फिर तीसरे कमा चौथे अक्षरों को भी आपस में बदल दिया जाए और लिख रहा है और यह क्रम अंत तक चलता रहे। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा पता नहीं, ये क्वेश्चन है। जी होगा। जी भाई ये ऑप्शन आ गया, बताओ सर आई। बी ऑप्शन आ गया, बताओ आई कहाँ पे? आई एक बार आ गई। और बताओ क्वेश्चन पढ़िएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले दो अक्षर बदल आपस में, फिर तीसरे चौथे बदल, फिर आ से एन तक चलना है हमको। फिर बाएं से 8वां अक्षर कौन सा पूछा गया? दो ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन आ गया आपका, जी आ गया ऑप्शन और पहले का लिखो लिखो वर्णमाला के लिए भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये वर्णमाला हमारी वर्णमाला होगी पूरी। अब समझो पहले और दूसरे अक्षर को आपको मदद बन दिया जाए, क्या जाए? पहला यहाँ आ जाए, दूसरा पहला यहाँ आ जाए, बदले आपस में दिया जाएगा, बदले हमने आपस में, ठीक है वो रखा है। फिर तीसरे चौथे हो गया नहीं दिया है यहाँ पे, सी है हो गया। और जो ये क्रम है चल रहा है एंड तक, चलाते हैं लोग एफ ई, फिर आगे एच जी, आगे जे आई। जो पूरा नहीं करना है, खाली युद्ध नहीं हमें क्या चाहिए? बाएं से आखिरी आना है, पूरा कर जाए। ज्यादा क्या चाहिए पूरा कर लो, मतलब इतने मार्क्स आपका आंसर आ जाएगा। भाई आंसर इतने मारा है, क्या लिखा है इतना समझ में आ गया। आगे करना आपका चैनल को ऐसे ठीक है। एंड तक हम पेड़ का बाएं से 8वां अक्षर, भाई बाएं हमारा ये तो बाएं बाएं ये तो है हमारा बिल्लो 8वां 1 2 3 4 5 6 7 क्या 5 हो जाएगा। तन्मायन सभी को नहीं भाई ज्यादा ज्ञान चाहिए, पूरा एंटर का ज्ञान मिल जाए, आपका आंसर तो चाहिए, आंसर नहीं नंबर चाहिए हमारा ना ही ज्ञान तो चाहिए सॉरी, लेकिन इतना हमारा चाहिए आंसर, कम टाइम में चाहिए आंसर नहीं हमारा। अब उसे नंबर कर दें यहाँ पे, ये लगे 17 तो करना पड़ेगा, हमें आपका अलग जाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर जी, आगे बढ़े। पूरा शुरू नहीं करते हैं, आंसर आइए आगे खोलते हैं तब करते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोग? हमने लिख लिया, बहुत आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिख के बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को
एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में रखने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, चेंज नहीं होंगे अपनी जगह से? ये क्वेश्चन सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? बताएं। चेंज नहीं होंगे। हाँ, हम अपनी जगह से क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। बताएं। तो मतलब ये होता है नो चेंज। आया आंसर? ठीक है। पहले लेकिन क्या लिखा है? यहाँ लिखा है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये तो वही वर्णमाला, ये तो वर्णमाला भी हमारी, ठीक है। अब क्या करेगा इसमें? इसको लिखूं उल्टी क्रम में, विपरीत क्रम लिखिएगा। क्या होगा? पहले जेड यहाँ आएगा, फिर बाय आएगा, तो टाइम लगेगा, इसे ध्यान रखिएगा। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कितने अक्षर आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 26 तो आ रहा है। कितने आ रहे हैं? कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपनी जगह से नहीं हटे हैं? देखो सही है, सभी हट गए। क्या जीरो आंसर? सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना है? भाई देखो, ए अपनी जगह से हट गया, बी बैठ के सब अच्छा है, क्या जीरो आंसर होगा? सिंपल सी, तो जीरो। ठीक है ना? सही है। दाएं वाला ऑप्शन बहुत हुआ, फिर आएंगे इसी क्वेश्चन पर जाएगा, इसी क्वेश्चन पर जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, हो गया इतना? ठीक, थैंक यू भाई आप लोगों के लिए। इसको ठीक है।